Hello everyone, welcome to 23rd author postcard by Read on Read। आज हम जिस पुस्तक के बारे में बात करने वाले हैं वो है देह की दहरी। और जिसको जिसने इसको लिखा है जिन्होंने वो है चित्रा विशाल श्रीवास्तव मैम। तो आज मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में थोड़ा बता दूँ कि चित्रा विशाल श्रीवास्तव मैम एक लेखिका है, एक संगीतकार हैं, एक प्रेरक वक्ता है और साथ ही साथ एक विचारक भी हैं। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ है और इनकी जो प्रेरणा है वो स्वयं पिताजी हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं मैम के पॉडकास्ट से पहले कि ये जो पॉडकास्ट हो रहा है वो रीड ऑन रेंट की तरफ से हो रहा है। और रीड ऑन रेंट जबलपुर का एकमात्र ऐसा बुक स्टोर है जहाँ से आपको बुक रेंट पर मिल जाएगी @5 रुपीज़ पर डे। तो अब हम मैम को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। तो जब तक मैम ज्वाइन हो रही हैं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैम का जन्म प्रयागराज में हुआ है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है रीड ऑन रैंक के ऑथर पॉडकास्ट में। बहुत नमस्कार बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत मैम, धन्यवाद। नमस्कार कैसी हैं आप? जी। बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो अ, मैम मैंने आपकी पुस्तक में पढ़ा कि आपकी जो प्रेरणा है वो स्वयं आपको पिताजी से मिली है। आपके वो स्वयं एक जी। संगीतकार और एक लेखक हैं। तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई। और मैम की अब तक 6 पुस्तकें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उसमें से एक देह की दहरी भी है। और ऐसा कहा जाता है कि मैम हर बार कुछ ना कुछ नया लिखती हैं, कुछ ना कुछ अनोखा लिखती हैं अपनी पुस्तकों में। तो अब मैं थोड़ा सा जितना मैंने पुस्तक को पढ़ा है पुस्तक के बारे में मैं बता देता हूँ। पुस्तक का शीर्षक एक बार फिर से देह की दहरी है। और जितना अनोखा इसका नाम है उतना ही अनोखा इसके पीछे की प्रेरणा है, इस नाम के पीछे की। तो मैम ऐसा मानती है कि ये जो हमारा शरीर है, देह है, ये जब हम पैदा होते हैं तो उसके बाद जितने भी कर्म हम करते हैं तो परत दर परत वो बढ़ता जाता है और एक दहरी बन जाती है। और जब हम ज्यादा ही ऐसे पाप कर देते हैं या कुकर्म कर देते हैं तो ये दहरी थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, जिसको पार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको पार करने के लिए हमारे गुरु, हमारे ईश्वर हमारी मदद करते हैं। तो ये पुस्तक एक वैचारिक पुस्तक है, एक आध्यात्मिक पुस्तक है। और इसमें बहुत शुद्ध और सरल भाषा भी है। और इसमें बीच बीच में कुछ छंद भी दिए गए हैं जो इस पुस्तक को बहुत दिलचस्पी भी बनाते हैं। तो मैम अब मैं आपसे प्रश्न उत्तर स्टार्ट करता हूँ। तो मैम सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि पहली बार आपको लिखने का विचार कैसे आया? वैसे तो बचपन से ही लिख रही हूँ, क्योंकि पापा को पढ़ती रहती थी। तो हम्म, पापा का गुण है, वो बाय बर्थ आया हुआ है। तो कुछ न कुछ गीत ऐसे बनाती थी कि स्कूल में ये गीत गाऊंगी, तो गीत बना लेती थी। तो ये सब चलता रहा काफी। फिर कॉलेज में गई, कॉलेज में भी कुछ कुछ मैंने लिखा। फिर काफी लंबा, मतलब लगभग 7 and 5 years, मतलब काफी लंबा गैप रहा मेरा, जब बिल्कुल लेखन क्षेत्र से बिल्कुल बाहर थी मैं। कुछ भी लिखने का पता नहीं क्यों मन नहीं करता था, उस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता था। तो 2019 में अक्टूबर में दोबारा से एक वाईक्यू ऐप है, वहां पे दीदी और पापा लिख रहे थे, तो उन्होंने बोला फिर से लिखना शुरू करो। तो मन नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। सडन लगा कि बस लिखना चाहिए। और जैसे मैंने फिर ज्वाइन किया, मैं 10 दिन के अंदर वो जो मेरी बुक है भाव प्रेम के, उसके जो गीत हैं मैंने राधा कृष्ण पर लिखे हैं, उनकी जो लीलाएं हैं उस पर लिखा है मैंने। उन लीलाओं को गीत के रूप में उनकी कृपा से मैंने प्रस्तुत किया है। तो वो बनने लगा मेरे से, और मैंने वो लिखना शुरू किया। तो फिर लिखती गई, जैसे लग रहा था कि मतलब ये कुछ बिल्कुल नया लिख रही थी मैं। ये कभी सोचा नहीं था, कभी किया नहीं था। तो बस वहां से ही शुरुआत हो गई। पहली जो मेरी पुस्तक है भाव प्रेम की, उसमें इस तरह के गीत हैं, सारी लीलाएं हैं उनकी छोटी छोटी सी, उस पर मैंने गीत लिखे हैं। वो अपने से आते थे मेरे अंदर भाव की, ये लीला हुई होगी, इस पर लिखना चाहिए, ऐसे करके वो बनता ही गया। तो उसके बाद जितनी भी पुस्तकें मैंने लिखी, सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन वो पहली पुस्तक जो शुरुआत हुई थी, ये दूसरी लेखन की दूसरी पारी की, यहाँ से हुई थी। जी, भक्ति मन में हो तो अपने आप गीत आ जाते हैं। और बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि इतने साल का बीच में गैप आया, लेकिन अब जब पहली पुस्तक लिखी सिर्फ 10 दिन में आपने सारे गीत लिख दिए, तो बहुत अच्छा जी। लगा सुनकर। दूसरा प्रश्न ये है कि देह की पूरी पुस्तक लिखने का विचार कैसे?
की देरी पहले तो मैं बताऊंगी कि ये जो मैंने शीर्षक लिया है ये कैसे लिया। मेरी एक सखी है, श्वेता मिश्रा जी, तो उन्होंने एक माता शबरी पे एक गीत लिखा हुआ था, तो उसमें उन्होंने देर की देरी जो शब्द है उसका उसमें उन्होंने यूज किया था। वो वो शब्द मुझे इतना आकर्षित कर रहा था कि मुझे लगा कि मतलब ये मतलब मैंने कुछ लिखना है इस पे, लेकिन पता नहीं था मैं बुक लिखूंगी क्या लिखूंगी, कुछ पता नहीं था। और बस अचानक से ये 6 दिन में बुक तैयार हुई थी। लगा कि नहीं लिखना है, और ये जो विचार आए थे कि देह की देरी का क्या इसमें मीनिंग निकला, मैंने क्या मतलब सोचा भीतर से, ये सब कुछ भी पहले से प्री प्लान नहीं था, कुछ भी सोचा नहीं था। सडन लगा कि यही इसका मतलब मीनिंग बनता है, और फिर उस पर पूरी बुक बन गई। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 6 दिन में कोई बुक तैयार हुई थी। मैं मतलब रात दिन लिखती रहती थी, लिखती जा रही थी, लिखती जा रही थी, और बुक ये तैयार हुई। तो इसमें जो विचार हैं, जो भी बातें आई, वो बस उनकी कृपा है परमात्मा की, कि क्या उन्होंने लिखा है मुझसे। बस ऐसे ही ये बुक बन गई, देर की देरी। इसको पढ़कर ये चीज समझ भी आती है। और बड़ा हैरान हूँ मैं सुनकर कि 6 दिन में ये पुस्तक लिखी गई है, क्योंकि इसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई है, लगातार ऐसी भाषा लिखना ये बहुत कठिन कार्य है। तो इसकी शुभकामनाएं मैं आपको दूँ। अगला प्रश्न ये है कि इस पुस्तक का मुख्य संदेश क्या है? सॉरी, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। जी, ये जो देह की दहरी पुस्तक है, इसका जी, मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश यही है कि हमें अपनी जो हमारे कर्म है ना, उन पे हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और चाहे भीतर का जो गुरु है, हमारे भीतर, सबके भीतर गुरु होता है। जब हम कोई चीज कोई काम करने जाते हैं या कुछ भी हमारे अंदर विचार आता है, तो भीतर से जो हमारा गुरु है ना, वो एक बार हमें सही निर्देश देता जरूर है। हम ये अलग बात है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जो भीतर गुरु रूप में जो परमात्मा उपस्थित है, सबके भीतर है वो नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। फिर देह तो बिल्कुल, देह तो कुछ भी नहीं रहती, क्योंकि जिस दिन जो चैतन्य रूप से परमात्मा है, वो जब देह से बाहर हो जाते हैं, तो देह क्या होती है, उसको लोग बोलते हैं ये कूड़ा है, कुछ भी नहीं है ना। तो वो जो है ना, वो निर्देश देते हैं हमें बार बार, या तो उनको हम सुने, या हमारे जो साक्षात प्रत्यक्ष कोई हमारे जीवन में ऐसे गुरु होने चाहिए, उनको हम सुने। शास्त्रों के द्वारा जो कुछ कहे गए जो नियम है, जो हमें ज्ञान मिलता है आध्यात्मिक तौर से, उसको हम अगर समझ के चलेंगे, तो हम अपने कर्मों को जो पिछले हो गए उनको छोड़कर, उनके लिए तो हम प्रायश्चित ही कर सकते हैं, लेकिन आगे के कर्म हम ठीक कर सकते हैं। नहीं तो ये जो देह की देरी है, मतलब जो हमारे अ, इतने तरह की जो इंद्रियां हैं जो हमारी, और ये बोलते हैं ना कि हमारे 3 देह होती हैं, तो ये सब क्या होता है कि इनमें हम कर्मों का जो बोझ बना देते हैं। इस कारण से कई जन्मों की यात्रा हमें करनी पड़ती है, और उन सारी कर्मों का जो बोझ है वो लेके चलना पड़ता है, उनको हमको सहना पड़ता है, उनको सब कुछ। जब तक उनको हम पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, ना ही परमात्मा से हमारा मिलन हो सकता है। तो इसका यही अर्थ है कि हमें अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके बिना जीवन में ना संतुलन है, ना ही शांति है। शांति सबको चाहिए, संतुलन भी हर कोई चाहता है, लेकिन हम जी, अगर जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये देह की देरी ऐसे ही हम उस पे लेयर चढ़ाते जाएंगे, और हम अशांत भी रहेंगे, असंतुलित भी रहेंगे। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। और मैं पूछना चाहता हूँ कि बचपन से आप साहित्य से जुड़े होंगे, तो साहित्य का या कविताओं का, कहानियों का किसी के जीवन में कितना महत्व होता है? ये बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं कहानियां और जो कविताएं होती हैं। क्योंकि जैसे ठीक है, जो लोग अपनी बातें कर पाते हैं किसी से, उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो अपनी बातें कहते हैं, और उनकी तरफ से उन्हें बहुत चीजें समझाई जाती हैं, अच्छे से गाइड किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इंट्रोवर्ट हैं, जो नहीं अपनी बातें कह पाते, उनके लिए ये कविताएं और कहानियां, जो लेख होते हैं, जो वैचारिकी ऐसी पुस्तकें होती हैं, ये बहुत बड़ी सहायक बनती हैं। क्योंकि ये किताबें ऐसी सखी बनती हैं, ऐसी मित्र हैं, जो आपकी बात किसी से नहीं कहेंगी, और आपको इनसे भय भी नहीं है। आपको इनसे बिल्कुल डर नहीं लगता है कि जब आप अगर इंट्रोवर्ट हैं, क्योंकि जो ऐसा होता है इंट्रोवर्ट होता है, वो किसी से नहीं कह पाता अपनी बात, अपने जी, बहुत सगे से भी नहीं कह पाता, उसको बहुत संकोच होता है कि कैसे मैं कहूँ, या मुझे वो जज करेगा। लेकिन किताबें जो होती हैं, वो जज नहीं करती हैं, और वो किसी से हमारी बात नहीं कहती, इसलिए वो सबकी सखी हो सकती है, सबकी मित्र, सबकी गुरु हो सकती हैं। तो ये सभी के लिए सहायक है, और ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा सहायक है। और ये जी, ऐसा होता है कि एक लेखक का ना कर्तव्य होता है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसा लेख लिखे, ऐसी चीजें लिखे, क्योंकि ये जो होता है ये हमेशा के लिए हो जाता है, और ये समाज को परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं पुस्तकें। तो हमेशा जिम्मेदारी के साथ सही चिंतन लिखे, सही चीज लिखें, ताकि सही चीज लोगों तक पहुंच सके, और उनके लिए सहायक जी, अगर भी हो। जी, बिल्कुल सही।
अगर पुस्तक के विषय के तौर पर कहा जाए तो देह की दहरी को पार कराने के लिए भी पुस्तकों का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, खासकर आध्यात्मिक जी, पुस्तकों में। जी, जी, और देह बिल्कुल। की दहरी भी एक ऐसी पुस्तक है, जितना मैंने पढ़ा, कि अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपके अंदर चिंतन शक्ति बढ़ जाती है, आप अपनी देह की दहरी को पार कर सकते हैं। अब जी, क्या निकट भविष्य में आपकी कोई और पुस्तक हमें देखने को मिलेगी? जी, अभी पोएट्री वर्ड ऑर्गेनाइजेशन में मेरी एक पुस्तक अभी उस पर काम चल रहा है। उसका नाम है अंजूरी भर प्रेम। ये रिलेशनशिप पे लिखी गई है। जो मेरी फीमेल जो पति पत्नी है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं या मित्रता का जो संबंध होता है उसमें जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनके रिश्तों में कैसे इशू आ जाते हैं या प्रेम क्यों नहीं पनप पाता है और प्रेम होने से कैसे उसमें संतुलन आ सकता है, किस प्रकार हम उस पर कार्य करें, इस सब चीजों के बारे में ही उस पुस्तक में लिखा गया है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। बहुत ही हाँ, उसको मतलब सभी के आज के समय में बहुत उपयोगी है अगर उसको पढ़ते हैं लोग। जो आज की युवा पीढ़ी है, जो अभी नई पीढ़ी आ रही है, बहुत सारे ऐसे इश्यू फेस करती है, तो उस पर ही वो लिखी गई है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। और एक और पुस्तक है प्रीति प्रवाहिनी का खंड 2 है, और वो भी पोइट्री वर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही प्रकाशित की जाएगी। अंजलि भर प्रेम के बाद वो भी आएगी। 2 पुस्तकें हैं, वो दोनों ही आने वाली हैं। जी, अच्छी बात है कि ये पुस्तक मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आए, ताकि हम फिर से मिलें उसी पुस्तक के साथ, ताकि उस पर और जी, विचार हम बिल्कुल। साझा कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके शहर में भी रीड ऑन राइट जैसी कुछ सुविधा है, जो बुक रेंटल दे सकते हैं, सुविधा बुक रेंट में दे सकते हैं? अभी अभी तो ऐसा कुछ नहीं मुझे यहाँ पे पता चला है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। जी, तो यही हमारा जो बुक रेंटल शॉप है, यहाँ से अलग अलग विचारों के अलग अलग लोग आते हैं अलग अलग प्रकार की पुस्तकें लेने। तो ये यहाँ पर जी, ये सुविधाएं देते हैं, और ऑथर पॉडकास्ट हम आपके जैसे ऑथर से पूरी दुनिया को मिलवाते हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। जी, तो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं रीड ऑन रेंट, और ऐसा होना चाहिए, सभी शहर में होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जो पाठक है ना, उसको हर तरीके से बहुत आसानी से पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए कि वो किस तरीके से उसको अपने तक ला सकता है। इसमें बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, तभी पाठक भी पुस्तकों को पढ़ सकेंगे और लेखक जो लिख रहे हैं वो भी आसानी से उन तक पहुंच पाएगी। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं रीडर, इनको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जी, धन्यवाद मैम आपका। और एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि वर्किंग लाइफ, काम के साथ आप लेखन को कैसे मैनेज कर पाते हाँ, ये बहुत जरूरी बात है करने की। कि पता है जैसे कि ऐसा नहीं हम कह सकते कि हमारे पास हम इतने व्यस्त हैं कि अपना जो हमें ज्यादा जरूरी लगता है अपने जीवन में करने के लिए, जो हमारा पैशन है उसके लिए हमको समय नहीं मिलता है। हम निकाल सकते हैं समय बाकी चीजों से कटौती करके, जैसे कि अब क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे पास बच्चा भी है, मेरा घर भी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे मुझे टीवी देखना नहीं पसंद है, मैं टीवी नहीं देखती हूँ, मैं सीरियल को स्किप करूंगी। मैं अपना बुक पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी उस पे, या मैं किसी के पास बैठकर फालतू बातें नहीं करूंगी। आप बहुत सारा समय निकाल सकते हैं। आपको कई बार रात को जागना भी पड़ता है क्योंकि ये आपकी आपकी चीजें हैं। हो सकता है आपको उस पे काम करने के लिए आपको नाइट में बहुत आपको ऐसे थॉट आई है कि आप बैठ के लिखेंगे, तो ऐसा बहुत कभी भी आ जाती है। हम चलते फिरते काम करते हुए जब भी आती है कुछ कुछ विचार आ जाते हैं लिखने को, तो उसी टाइम पे हम नोट कर लेते हैं। अभी इतनी अच्छी सुविधा हो रखी है हमें कि मोबाइल हमें हमारे पास होता है, हम उसको वर्ड फाइल में नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से सब चलते फिरते ऐसे ही किसी तरह मैनेज करके सब कुछ होता जाता है। जब हम किसी चीज को करने का सोचते हैं ना, हमारे भीतर उसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन होता है ना, तो उसके लिए ना प्रकृति भी हमारा साथ देती है, परमात्मा भी हमारा साथ देते हैं, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं करना और वो हम कर भी पाते हैं। तो ये इस तरह की बातें करना कि नहीं हम ऐसा कर नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं है, ये बिल्कुल इसको मैं खारिज करती हूँ इस बात को। क्योंकि मैं खुद लिख रही हूँ, और ऐसा कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं ये हाउस वाइफ है तो शायद सारा काम छोड़ के बैठ के लिखते होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें मैनेज करना होता है, सब कुछ करते हुए भी हम मैनेज करते हैं और करना होता है और हो भी जाता है। हैं? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक जीवन है, और जो भी हमारा मन करता है करने को, तो वो हमें बिल्कुल करना चाहिए, अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, और मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। इससे मैं भी सहमत हूँ। और बिल्कुल।
और जो आपने बात कही कि आपने 6 पुस्तकें ऑलरेडी पब्लिश करवा चुकी हैं और 2 पुस्तकें और भी हैं, तो ये उदाहरण है कि ज़रूरी नहीं है कि काम करने वाले व्यक्ति या घर को मैनेज करने वाले व्यक्ति जो है वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपना पैशन फॉलो ना कर पाए। बिल्कुल पैशन फॉलो किया जा सकता है। आप बिल्कुल भी किया जा इसका सकता है। बहुत अच्छा उदाहरण हैं। जी मैम, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा मुझे लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी और भी पुस्तकें आएँ ताकि हम और जल्दी मिलें और भी नए विचारों के साथ मिलें। जी, बिल्कुल, हम फिर मिलेंगे जल्दी ही। और जी, आपका शुक्रिया मैम बहुत-बहुत जुड़ने आभार, के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे।